ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में संविधान में हमने जो सीखा था उसी पे आगे हम बात करते हैं। और ध्यान रहे कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो और चाहे समीक्षा अधिकारी या कोई अन्य एग्जाम, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं। संविधान में हम पिछली एक क्लास में बात कर चुके थे, जिनमें से हमने आपको अनुसूचियां सिखा दिया और मैं काफ़ी चीज़ें मैंने सिखाई थी। ठीक है, और जो प्रेमबल की कुछ बातें मैंने सिखाई थी, उसी के आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं भारतीय संविधान की स्रोत। ये जो संविधान में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो कहाँ कहाँ से उद्धृत की गई हैं, जिनमें से मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जो भारतीय संविधान है इसमें बनने में कितना समय लगा, क्या हुआ, ये सब सिखा दिया था। फिर बताया था कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके हमने वहाँ से अपने यहाँ पर जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें अडॉप्ट कर लिया है, जिन्हें हम कहते हैं कि उन देशों के संविधान से मैंने कुछ बातें ग्रहण किया है। तो लगभग विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें से 60 देश हैं, 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया है। हम कहें तो संविधान सभा के लोग हैं। ठीक है, और उन्हीं में से कुछ स्रोत हैं जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम पहली बात करते हैं भारतीय संविधान की स्रोत। इनमें हम पहली बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में सिखाया भी है कि जो संविधान है, संविधान पर सर्वाधिक झलक किसकी दिखाई देती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की दिखाई देती है। लगभग यहीं पर 73% बातें यहीं से अडॉप्ट कर ली गई हैं। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 में कहाँ की बातें दिखाई देती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सन 1927 में आपके यहाँ एक आया था जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। क्या कहते हैं? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जानते ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी 1928 में। तो 27 में चला, 28 में पहुंचा, उसी समय इसका विरोध हुआ था। तो इन लोगों ने, साइमन कमीशन वालों ने कहा कि जब सबका विरोध करते हो तो आपके पास क्षमता है तो आपको ये ऐसा संविधान बना करके दीजिए ना जो सबके लिए सर्वमान्य हो, जिसको हमने पिछले क्लास में इतिहास में सिखाया था कि इस चुनौती को स्वीकार किया इसने मोतीलाल नेहरू ने, जिसे कहा गया, क्या कहा गया, नेहरू प्रस्ताव। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 1928 में आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो उसी की बात सर्वाधिक रूप से यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि आगे बहुत सारा बड़ा घटनाक्रम है जो इतिहास में हमने आपको नहीं सिखाया, लेकिन यहाँ हम संविधान की बात करते हैं। ध्यान रखें, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक झलक किसकी दिखाई देती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की। और संविधान बना कैसे? कैबिनेट मिशन से। आप इस बात को जानते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन का बात आया, आप जरूर बताएंगे। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या कि हमने लिया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र या संघीय योजना प्राप्त किया। ठीक है, संघीय तंत्र या संघीय योजना प्राप्त किया। ये संघीय तंत्र क्या है? जैसे भारत का वर्तमान स्वरूप है, राजनीतिक स्वरूप, इस बात को कहते हैं संघीय तंत्र। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल के कार्य क्या होंगे, राज्यपाल के कार्य, ये सारी बातें मैंने कहाँ से ली, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। लेकिन ध्यान रहे, राज्यपाल का जो पद है ये हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया है। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल का पद कहाँ से ग्रहण किया, कनाडा के संविधान से। क्योंकि आप जानते हैं जैसे हमारे आप सबके यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, तैसे ही कनाडा में भी है। हमारे आप सबके यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त होते हैं, ये कनाडा में पहले से होते थे। तो समझ जाएंगे राज्यपाल का पद कहाँ से ग्रहण किया है, कनाडा के संविधान से। लेकिन राज्यपाल के कार्य कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है न्यायपालिका न्यायतंत्र। ठीक है, न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका में जो कार्य होते हैं सब
कहाँ से मैंने ग्रहण किया है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। आपको ये बताना होगा भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई और किस अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारे यहाँ पर आप जानते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, जिनमें से न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन नहीं है, बल्कि न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है। इसलिए आप देखते हैं कोई भी अगर बात संविधान के खिलाफ बन जाती है तो आप जानते हैं कि इसमें चुनौती दी जाती है न्यायपालिका में, और न्यायपालिका सब पर क्या करती है, भारी पड़ती है। तो आप बात समझेंगे कि न्यायपालिका क्या है, ये स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। ये बात हमने कहाँ से ग्रहण किया, ये हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनर्विलोकन, अगर मान लीजिए कोई न्याय गलत हो गया है, उसे पुनः अपील की जा सकती है। तो ये कहाँ है, ये आपका यूएसए से प्राप्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग, बात को ध्यान रखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इन पर जो न्यायाधीश आसीन होते हैं, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है मैंने, ये मैंने अडॉप्ट किया है अमेरिका के संविधान से। एक बात ध्यान रहे, जो न्यायाधीश हैं इनको और राष्ट्रपति कुछ ऐसे पद हैं जिनको हटाने के लिए कार्य जो है कार्यविधियां एक हैं, बस अंतर यह है कि न्यायाधीश अन्य सभी के लिए रिमूव शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेशली राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पर महाभियोग, ये प्रक्रिया मैंने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है, ध्यान रखेंगे। अगला है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ये कहां से ग्रहण किया, लोक सेवा आयोग ये मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। ध्यान रहे, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जो संविधान में वर्णित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग का वर्णन कहाँ है, लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर के 323 तक है विस्तारित, और भाग पूछा जाए तो भाग नंबर 14 है, BIMP सवाल है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का वर्णन कहाँ है, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है आपातकालीन उपबंध या प्रावधान। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से इतना कंफ्यूजन है कि लोग अक्सर सवाल आता है तो गलत करके ही आते हैं मजा लेते हुए, ठीक है। तो देखिए, आपातकालीन उपबंध या प्रावधान, आपातकालीन उपबंध या प्रावधान ये कहाँ से हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ध्यान रखेंगे, आपातकालीन उपबंध यानी आपातकाल जो होता है इसके प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। लेकिन वहीं पर आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स अर्थात कह सकते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का स्थगन हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। बस अंतर यह है कि अनुच्छेद नंबर 20 और 21 ये समाप्त नहीं हो सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब तक का है, इसे ध्यान रखेंगे, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मैंने ग्रहण किया है, यानी भारतीय संविधान के लोगों ने ग्रहण किया है। कहां से, ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकालीन उपबंध। लेकिन आपातकालीन उपबंध के दौरान फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। ये जर्मनी के वाइमर संविधान से अडॉप्ट किया गया है। बस अनुच्छेद नंबर 20 और 21 से समाप्त नहीं होंगे। तो कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 से समाप्त नहीं होते हैं, इस बात को से ध्यान देंगे। अगला है, हम बात करते हैं यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल होते हैं ये आप जरूर बताएंगे। अर्थात कह सकते हैं
यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से मैंने क्या क्या ग्रहण किया है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, जैसे अपने सबके यहाँ सरकारें मिल जाती है, सांसद विधायक ये सभी होते हैं, ये सभी प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से। और एक है विधि का कानून यानी कानून का शासन, ठीक है। उसकी बात है विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहां से ग्रहण किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या है, तो संसदीय प्रणाली इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता VIMP है, और संसदीय विशेषाधिकार ये कहां से ग्रहण किए गए हैं, ये आपके हैं ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या अडॉप्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट, अर्थात हम कह सकते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कौन से होते हैं, वे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट अर्थात समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से है, VIMP सवाल है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। और ट्रेड एवं कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एवं कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आप जानते हैं कि जो संसद है, संसद किससे बनता है, संसद में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा ये पार्लियामेंट का गठन आर्टिकल नंबर 79 में है। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80, लोकसभा 81 में है, और प्रेसिडेंट का पद अनुच्छेद 52 में है, और आगे बाद में ये सारी बातें होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के मध्य अगर कोई विशेष बात पर बहस हो जाती है या सहमति नहीं बन पाती है, तो इसमें आप जानते हैं दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को प्रेसिडेंट बुलाते हैं, आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग करते हुए। और ये जब आते हैं तो दोनों संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अर्थात स्पीकर महोदय करते हैं। ये आप जानते होंगे। ये सारी बात कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं USSR के संविधान से। कभी पूछा जाए कि कोई भी बात कहाँ से ली गई है, तो इसे USSR संविधान कहेंगे, ना रूस के संविधान से, ठीक है। तो USSR का पूरा नाम आ जाता है, तो यूनियन, पर इसको देख लीजिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक, या रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। ये USSR का पूरा नाम है। यहाँ से क्या हमने अडॉप्ट किया है, तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और 1976 में हुआ, इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटी लागू की। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य लागू किया। तो किसके तहत, यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। इसे इंपॉर्टेंट याद रखे रहेंगे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से हमने अडॉप्ट किया, पहली बात USSR के संविधान से। किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, ठीक है। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। और यही यानी USSR के संविधान से प्रस्तावना में न्याय का आदर्श मैंने अडॉप्ट किया, ठीक है। क्या न्याय का आदर्श, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से लगता है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से न्याय की बात की गई है, तो ध्यान रहे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। और ये बात कहाँ से ली गई है, तो रूस यानी USSR के संविधान से, और यही को कहते हैं रूस की क्रांति।
इम्पॉर्टेंट है। रूसी क्रांति कब हुई? सन 1917 में हुई। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। किसी कभी इसको देखेंगे रूसी क्रांति कैसे क्या हुई। ठीक है, ये रूस से बात हो गई। आगे बात करते हैं उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प से क्या होगा? उद्देश्य संकल्प का मतलब हम कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। आप जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा जब बनी थी तो कब इसे प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जब तीसरी बैठक हुई थी, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हमने प्रस्तावना अडॉप्ट किया। क्या? प्रस्तावना। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रस्तावना का विचार लिया। ये पॉइंट है प्रस्तावना, यहाँ पर वही बात करेंगे जो बहुत आवश्यक है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। इम्पॉर्टेंट, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से मैंने अडॉप्ट किया है। ठीक है, और इसकी बात हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो और विशेष बातें करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व और स्वतंत्रता, यानी समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये सारी बात की गई है। ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। यानी एक फ्रांस की क्रांति हुई जो 1789 में हुई। कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई जो 1799 तक चली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समानता में आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समता, आप जानते हैं ये सारी बातें फ्रांस के संविधान से हैं। और स्वतंत्रता, विचार, यानी आप कुछ भी, अभिव्यक्ति, कुछ भी बोल सकते हैं। विश्वास, किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ा शब्द है, आप जानते होंगे। धर्म, और किसी भी धर्म या रिलीजियस को आप अपना सकते हैं। उपासना, उपासना आप समझ सकते हैं। ये सारी बातें कहाँ से ग्रहण की गई हैं? तो फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, ध्यान रहे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं? तो फ्रांस के संविधान से। इस बात को आप विशेष याद रखेंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति सन 17। रूसी क्रांति कब हुई? रूस क्रांति सन 1917 में होती है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और ये अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो ब्रिटेन का संविधान है, इसमें संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली है, सरकार, ये हुआ था। इसमें एक बात और हुई थी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसे कहते हैं विशेषाधिकार रीट। विशेषाधिकार रीट क्या होती है? इन पे एक नजर मार लेते हैं तो बाकी की आगे बाद में पढ़ेंगे। विशेषाधिकार रीट, देखो विशेषाधिकार रीट जो होती है, हम आप सब जानते हैं कि 5 प्रकार की रीट प्राप्त होती हैं। संविधान में कितने प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? तो सुनो। नंबर 1, ठीक, इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, तो गिरफ्तार कौन करेगा? लेखपाल तो नहीं करेगा, जानते होंगे, पुलिस करेगी। ठीक है, गिरफ्तार करे तो उसे बंदी कहेंगे और इसे ला करके आप जानते हैं थाने वगैरह में रख लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो बंदी है, इस बंदी को 24 घंटे के अंदर किसी दंडाधिकारी या न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। चाहे वो आप जानते हैं कोई भी हो सकता है, न्यायाधिकारी। ठीक है, सबसे छोटा न्यायिक अधिकारी कौन होता है, इसे आप बताएंगे। ठीक है, तो वही कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी को लाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये लोक अधिकारी यानी को जो लोक सर्वेंट होता है, जैसे मानिए तो पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके लिए कहा गया है। फिर आगे कहा गया ये हम परमादेश यानी परम आदेश देते हैं। कहा गया जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है
बंदी को लाया गया है, इसे किसी न्यायिक अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाए, ना कि वहीं पर निपटा दिया जाए। जैसे देखते हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं कि थाने में ले जाते हैं, थाने में ही निपटा देते हैं, थाने वालों को न्याय करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, गिरफ्तारी का अधिकार होता है। ध्यान रहे, गिरफ्तारी में रास्ते का समय जो होता है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, कहा गया जो बंदी है इसको 24 घंटे के अंदर न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ये हम आदेश देते हैं। आदेश का मतलब सर्वोच्च वाला आदेश, इसे हम कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है इंग्लिश में मेंडामस। क्या होता है? मेंडामस। ये किसी लोक अधिकारी को आदेश दिया जाता है। ध्यान रहे, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? गवर्नर होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसलिए यह आदेश इन दोनों लोगों पर लागू नहीं होता है। देखो, आप बड़ी परीक्षा में बैठोगे, ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है, इस पर लागू नहीं होता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ध्यान रखेंगे। बंदी को प्रस्तुत किया जाए, ये हम परम आदेश देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं। उसके बाद मान लीजिए केस को वहीं पर गिरफ्तार करके लाए गए, वहीं पर रफा दफा कर दिया गया, ठीक है, तो ये ना हो, इसके लिए रोक लगाया जाता है। कहा कि अपने कार्याधीक्षण से अतिरिक्त काम नहीं करेंगे। अगर आपका काम है गिरफ्तार करना, तो आप गिरफ्तार करने का ही काम करेंगे, न्याय का काम नहीं करेंगे। इसीलिए इसे कहा गया है, अगली रीत है प्रतिषेध। क्या? पहला काम बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को लाया जाए, उसे दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाए, ये परम आदेश देते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र से अतिरिक्त काम नहीं करेंगे, इसके लिए मना किया जाता है। मना करने कहते हैं प्रतिषेध। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर काम नहीं करेंगे। जैसे अध्यापक काम है पढ़ाना, ना कि न्याय करना। अध्यापक काम पढ़ाना है, वो न्याय नहीं कर सकता, समझ जाएंगे ना। पुलिस का काम गिरफ्तार करना है, वो अन्य काम नहीं कर सकता। सेना का काम है सीमा की रक्षा करना, वो न्याय नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर सोचा गया कि मना कर दिया गया कि नहीं किया जाएगा, तो करेगा क्या? तो उसके लिए कहा जाता है उत्प्रेषण, ऊपर भेजिए। अगर कोई भी बात करनी है, मान लीजिए आपकी समझ नहीं आती, तो आप ऊपर भेजिए ना, उसे कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, इसे कहते हैं सर्क्यूलरी। ठीक, सर्क्यूलरी, ठीक, ऊपर भेजो। यह रीट वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक वरिष्ठतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कौन सी रीट जारी करेगा, तो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है उत्प्रेषण। पेपर में आए हुए सवाल हैं। एक वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? उत्प्रेषण। ऐसे भी देखो, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, घर के छोटो, क्या करते हैं? क्या करते हैं? उत्प्रेषण, यानी मामले को ऊपर भेजा जाए। ध्यान रखेंगे। और मान लीजिए आपने जबरदस्ती कर डाला, न्याय वगैरह सब कर डाला, तो आपसे अधिकार पूछा जाएगा कि क्या हो, यानी अर्थात किस अधिकार के तहत तुमने ऐसा किया है। मान लीजिए एक 100 नंबर वाले पुलिस होते हैं, जाकर के किसी को पकड़ लाए थाने में, उसका न्याय कर डाले। ठीक है, और जब न्याय कर डाले तो उनसे पूछा जाएगा, कहो भैया तुमको ने अधिकार के तहत तुमने आपने न्याय किया है, उसे कहते हैं अधिकार रक्षा, इंग्लिश में क्यू वारंटो। ठीक है, क्यू वारंटो, समझ जाएंगे। ये सार्वजनिक पद पर जो बैठे व्यक्ति होते हैं, उनके विरुद्ध काम किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कभी कभी तहसील वगैरह में देखते हैं आप, घोटाले हो जाते हैं, तो पूछा जाता है आपने किस अधिकार के तहत किया। ध्यान रखेंगे, और इन पर बात हम बाद में करेंगे जब आर्टिकल 20 में आएंगे। ठीक है, कितने प्रकार की रीट हैं? 5। कौन कौन से? ये क्रम से लगाने को आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। ठीक, कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, 3 एक साथ याद रख लो। उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा, ये 5 एक साथ कर लेंगे। इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, ठीक, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और क्यू वारंटो। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए
अमेरिका के संविधान से यहाँ से पहला सवाल है फंडामेंटल राइट्स हमने एडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है, अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। पीछे बता चुका हूँ कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी पुनः न्याय के लिए अपील की जा सकती है। अगला इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो कार्य है वो हमने ग्रहण किया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। ये कहाँ है, आर्टिकल नंबर ये 61 में है, इम्पोर्टेंट है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लागू किया गया है, अमेरिका के संविधान से। इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 61 में है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कहाँ है आप बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जो न्यायाधीश हैं इन पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से है, अमेरिका के संविधान से। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। महाभियोग शब्द दोनों के लिए प्रयोग है, राष्ट्रपति और न्यायाधीश। अन्य के लिए बस राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग करते हैं, अन्य सब के लिए हम रिमूव का प्रयोग करते हैं। लिखा ही है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ध्यान रहे, कभी सवाल आ जाए कि कौन सा ऐसा भारतीय संविधान में पद है जिसका कोई कार्य नहीं होता है, वो है उपराष्ट्रपति। इसका कोई कार्य नहीं होता है, जो भी कार्य होता है ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी काम करता है। ठीक है, अगला है कनाडा के संविधान से क्या है, तो कनाडा के संविधान से केंद्र व राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, यानी जैसे अपने शक्ति यहाँ पर है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजित किया गया है, ये काम राज्य सरकार करेंगे, ये काम केंद्र सरकार करेंगे। ये सारी बातें कहाँ से की गई हैं, कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से, कनाडा के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। उसके बाद है राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। ध्यान रहे, जो राज्यपाल है, राज्यपाल के कार्य भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं, लेकिन राज्यपाल का जो पद है कनाडा के संविधान से लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां मतलब वे शक्तियां, यानी वे पावर जो सेंट्रल और स्टेट्स किसी के पास नहीं है, अर्थात अतिरिक्त में है। जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है, अवशिष्ट शक्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। केंद्र सरकार के पास होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के जो संविधान है यहाँ से कहा गया है कि आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स स्थगित हो जाएंगे। ध्यान रहे, आपातकाल के समय, ध्यान रहे, आपातकाल का उपबंध कहाँ से है, आपातकाल का उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से है। लेकिन जो आपातकाल है, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स का स्थगन हो जाएगा, अर्थात मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे। ये कहाँ से है, ये जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को जर्मनी का वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस ध्यान रहे, आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ध्यान रहे, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ध्यान रखेंगे 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और किसी को नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में होगी, बाकी की विस्तृत जानकारी बाद में करेंगे आगे। ठीक है, द लास्ट है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या अडॉप्ट किया गया है, इसे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है, इनका विशेष बात बाद में करेंगे। एक सवाल है, आयरलैंड ने स्पेन से डीपीएसपी अडॉप्ट किया है। आपसे कभी पूछा जाए दुनिया का प्रथम देश कौन है जिसने डीपीएसपी लागू किया, स्पेन। ठीक है, लेकिन अब स्पेन में डीपीएसपी समाप्त है। ध्यान रखेंगे, मूल अधिकारों को लागू करने वाला लिखित रूप से पहला देश अमेरिका है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखेंगे। शुरुआत करने वाला ब्रिटेन है, इसे जरूर ध्यान रखोगे। फंडामेंटल ड्यूटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। ठीक है, हमने कहां से अडॉप्ट किया है? रूस से, जानते हैं। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका नॉमिनेशन कहां से है? आयरलैंड के संविधान से है। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ध्यान रहे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसे हम कहते हैं चुनाव, जो आर्टिकल नंबर 54 में वर्णित है। इसकी बात कहां से है? ये पूरी की पूरी आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लोग शामिल होते हैं। ये सारी जानकारी यानी इलेक्शन संबंधी राष्ट्रपति सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त की गई है? ये है आयरलैंड के संविधान से। इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और द लास्ट है साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या है? यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने प्राप्त की है। ये जो संविधान है इसमें संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। तो ध्यान रहे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने अडॉप्ट किया है कहां से? साउथ अफ्रीका के संविधान से। किस अनुच्छेद में है? 368 में। उम्मीद करते हैं ये समस्त जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और विशेष रूप से ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी आप जरूर बनिए, और अन्य कोई परीक्षाएं हैं आप पढ़ाई करते रहिए। हम साबित होगा और हम जल्द से जल्द अन्य क्लास